लेसन हमारा 19 गुड मॉर्निंग मायावी सरोवर। तो इसमें माया पांडव जो वन में थे तो वहां पर उनको बहुत प्यास लगी थी और एक एक करके पानी लाने के लिए जैसे भी गए तो उस सरोवर का पानी विषैला था और जो थे यक्ष था, यक्ष के प्रश्नों के उत्तर न देने के कारण या यक्ष की बातें न सुनने के कारण, पहले पानी पीने के कारण सभी गए थे। तो युधिष्ठिर ने देखा और यक्ष से युधिष्ठिर की बातें हुई तो युधिष्ठिर से यक्ष ने कुछ प्रश्न किए थे तो वो अगले लेसन में पढ़ेंगे। अभी मायावी सरोवर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पांडवों के वनवास की अवधि पूरी होने को ही थी। 12 वर्ष समाप्त होने में कुछ ब्राह्मण की सहायता करते हुए पांचों भाई जंग सुस्ताने लगे। नकुल युधिष्ठिर नकुल से बोले, भैया जरा उस पेड़ पर चढ़ कर देखो तो सही कि कहीं कोई जलाशय या नदी दिखलाई दे रही है। पांचों पांडवों का क्या था, 12 वर्ष की अवधि समाप्त होने वाली थी जो वनवास की थी। तो उसी समय दिनों में एक निधन ब्राह्मण की सहायता करते हुए पांचों भाई तो सुस्ताने लगे, आराम करने लगे। युधिष्ठिर ने कोई आसपास जलाशय नदी आदि दिखाई। नकुल ने पेड़ पर चढ़कर देखा और उतर कर कहा कि कुछ दूरी पर भी वहां पर मिले तो ले आना। यह सुनकर नकुल तुरंत पानी लेने के लिए चल पड़ा। कुछ दूर चलने की पहले मैं अपनी प्यास बुझा लूं। फिर दो तरफ यह सोचकर उसने दोनों हाथों की अंजलि में पानी लिया और पानी जैसे पीना ही चाहता था कि इतने में आवाज आई, माद्री के पुत्र दुस्साहस न करो, यह जलाशय मेरे अधीन है, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो फिर पानी पियो। यक्ष थे ये जिन्होंने माद्री के पुत्र कहकर के कहा कि यह जलाशय मेरे से प्यास इतनी तेज लगी हुई थी से पानी पी लिया। पानी पीकर किनारे पर देर तक नकुल के वापस न लौटने पर युधिष्ठिर को निकट पहुंचा तो नकुल को जमीन पर पड़े हुए देखा, पर उसे भी प्यास इतनी तेज लगी हुई थी कि कुछ ज्यादा सोच नहीं सका। वह पानी पीने को ही था कि पहले वाणी उसे भी सुनाई दी। उसने वाणी लिया और किनारे पर चढ़ते चढ़ते वह भी कुछ देर बहुत देर तक नहीं लौटा तो युधिष्ठिर घबरा कर अर्जुन से बोले, जाकर देखो तो उनके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं घटी। अर्जुन बड़ी तेजी से चला वहां से। तालाब के किनारे पर दोनों भाइयों को उसने मृत पड़े हुए देखा और वह चौंक उठा। वह समझ नहीं पा हो, यह तालाब मेरा है, तुम्हारे दोनों भाइयों की हुई है। अर्जुन यह सुनकर गुस्से से भर गया। उसने बाण छोड़ने शुरू कर दिए। जिधर से आवाज सुनाई दी थी उसी ओर निशाना लगाकर वह तीर चलाता रहा। किंतु तो बाणों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। रही उसने सोचा पहले अपनी भेड़िए जलाशय में उतरकर पानी पी लिया और किनारे आते आते वह भी बेहोश होकर गिर पड़ा। उधर बाट जोते जोते युधिष्ठिर बड़े व्याकुल हो उठे। भीमसेन से अपनी चिंता के बारे में कहा, चिंतित होकर कहा, भैया भीमसेन देखो तो अर्जुन भी वापस नहीं आया, जरा तुम ही जाकर तलाश करो कि तीनों भाइयों
क्या हो गया है? युधिष्ठिर की आज और तालाब के किनारे पर देखा कि तीनों यह किसी यक्ष की करतूत लगती है, जरा पानी पी लूं फिर देखता हूँ। यह सोचकर भीमसेन तालाब में उतरना ही चाहता था कि फिर वही आवाज उसे भी सुनाई दी। तो भीमसेन ने कहा, मुझे रोकने वाला तू कौन है? कहता हुआ भीमसेन भी बेधड़क होकर के में उतर गया और पानी पी लिया। ढेर हो गया, बेहोश होकर गिर गया। कि बड़े आश्चर्य की बात है कि कोई भी अब तक वापस नहीं लौटा है। आखिर भाइयों को क्या हो गया? क्या कारण है कि अभी तक वे लौटे क्यों नहीं? जल की खोज में वे जंगल में इधर उधर भटक तो नहीं गए हैं? मैं ही जाकर के देखता हूँ कि क्या बात हो गई है। अब ये तो था मायावी सरोवर का वर्णन। अब यक्ष उत्तर देंगे। तो देखिए अब आगे इस पाठ में युधिष्ठिर उसी विषैले तालाब के पास जा पहुंचे जहां पर उनके भाई बेहोश होकर के गिरे हुए थे, जिसका जल पीकर उनके चारों भाई मृत जैसे पड़े हुए थे, यानी ऐसे लग रहा था जैसे मरे पड़े हैं। यह देखकर युधिष्ठिर चौंक उठे। ऐसा ही आंसू गिरने लगे। कुछ देर इसी क्रम के शरीरों को देखा और अपने आप से ही युधिष्ठिर कहने लगे, यह तो कोई माया जाल सा लगता है। अब 19 पढ़ा है हमने मायावी सरोवर। अब 20 लेसन में यक्ष युधिष्ठिर जी से प्रश्न करेंगे और युधिष्ठिर उन प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो देखिए युधिष्ठिर उसी विषैले तालाब के पास जा पहुंचे जिसका पानी पीकर चारों भाई मृत जैसे दिखाई दे रहे थे, यानी मरे हुए जैसे दिखाई दे रहे थे। यह देख करके युधिष्ठिर चौंक उठे और असह्य सहन न करने वाले दुख के कारण उनकी आंखों से आंसू बह निकले। कुछ देर इसी प्रकार विलाप करने के बाद युधिष्ठिर ने जरा ध्यान से अपने भाइयों के शरीरों को देखा, यानी उनके भाइयों के शरीर नीले हो रहे थे विष के कारण। और वह अपने आप से ही कहने लगे, कौन? युधिष्ठिर, यह तो कोई माया जाल जैसा लगता है। आसपास जमीन पर किसी शत्रु के पांव के निशान भी तो नजर नहीं आ रहे हैं। अपने मन में ही सोच रहे हैं कि विषैले किसी माया जाल जैसा लगता है और जैसे किसी कोई विषैला कुछ काट गया है जो भी है। तो फिर इसी शक के कारण जमीन पर आसपास देखते हैं कि कोई शत्रु आदि है, कोई जानवर आदि है, किसी के पैरों के निशान दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, वो भी दिखाई नहीं दे रहे। तो फिर सोचते हैं हो सकता है कि यह भी युधिष्ठिर का ही कोई षड्यंत्र हो, संभव है पानी में विष मिला हो। क्या सोचा उन्होंने कि ऐसा लगता है जैसे पानी में जहर मिला हुआ हो। सोचते सोचते युधिष्ठिर भी प्यास से प्रेरित होकर तालाब में उतरने लगे। यह बात सोचते सोचते युधिष्ठिर भी तालाब में उतरने लगे। इतने में वही वाणी सुनाई दी। युधिष्ठिर ने ताड़ लिया कि कोई यक्ष बोल रहा है। उन्होंने बात मान ली और बोले, आप प्रश्न कर सकते हैं। उसी वाणी में वही बात युधिष्ठिर को भी सुनाई दी कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। तो युधिष्ठिर ने पानी पीना छोड़ दिया और उनकी बात मान करके कहा कि आप प्रश्न कर सकते हैं। यक्ष ने उनसे कई प्रश्न किए जिनके उत्तर युधिष्ठिर ने दे दिए। पहला प्रश्न था, मनुष्य का साथ कौन देता है? इसका ये प्रश्न किसने किया था? यक्ष ने। इसका उत्तर दिया युधिष्ठिर ने, धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। मनुष्य का साथ कौन देता है? यानी कि धैर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शास्त्र या विद्या है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? ऐसा कौन सा शास्त्र है या कौन सी विद्या है जिसके पढ़ने से मनुष्य बुद्धिमान बन जाता है? तो उत्तर देखिए क्या दिया युधिष्ठिर जी ने, कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है, महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। बुद्धिमान कैसा बनता है? किसी शास्त्र को पढ़ने से नहीं बल्कि महान लोगों की संगति में या संगत में रहने से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है।
भूमि से भारी चीज क्या है? भूमि से भारी चीज क्या बताई? संतान को कोख में धारण करने वाली माता भूमि से भारी होती है। कौन होती है भारी? माता। माता भूमि से भी भारी होती है, जो अपनी संतान को अपने कोख में 9 महीने तक रखती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश से भी ऊंचा कौन है? तो इसका आंसर दिया युधिष्ठिर ने, पिता। पिता को किससे ऊंचा बताया? आकाश से भी ऊंचा बताया। हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? हवा से तेज चलने वाला बताया, मन। हवा से भी तेज चलने वाला क्या है? मन। क्योंकि हम बैठे यहाँ होते हैं और हमारा मन हवा से भी तेज कहीं का कहीं सेकंडों में पहुंच जाता है। घास से भी तुच्छ कौन सी चीज होती है? घास को कोई संभाल कर रखता है? नहीं ना। घास से भी तुच्छ कौन सी चीज होती है? चिंता। घास से भी तुच्छ होती है चिंता। विदेश जाने वाले का कौन साथी होता है? कौन होता है? विद्या। क्योंकि विदेश में जाएंगे जो पढ़ा लिखा होगा वही कुछ भी पूछेगा, किसी से बात करेगा तो उसके मैनर्स भी दिखाई देंगे और उसको नॉलेज भी होगी, बाहर वालों को समझ भी आएगा कि ये क्या कहना चाहता है। हम कहीं बाहर जाकर के अपना हरियाणवी में मान लो बोलने लग जाते हैं, अगलों को कुछ समझ नहीं आए तो हमें क्या बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर ही में रहने वाले का कौन साथी होता है? जो घर में रहता है उसका साथी कौन होता है? उसकी पत्नी। मरणासन्न वृद्ध का मित्र कौन होता है? मरणासन जो बूढ़ा हो जाता है, मरने के निकट होता है, उसका मित्र कौन होता है? दान। क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है। मरणासन मृत्यु के निकट बूढ़े व्यक्ति का मित्र कौन है? दान। क्योंकि दान देगा तो दान देना ही मरने के बाद उसके साथ जाता है। बर्तनों में सबसे बड़ा कौन है? कौन है? भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें सब कुछ समा सकता है। कौन है सबसे बड़ा बर्तन? भूमि। क्योंकि भूमि ही सबको लिए हुए है, इसी के ऊपर हम हैं, पेड़ पौधे हैं, सारी दुनिया धरती के ऊपर ही है। यह सबसे बड़ा बर्तन है। भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें सभी कुछ समा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुख क्या है? सुख क्या है? सुख वह चीज है जो शील और सच्चित्रता पर स्थित है। क्या है सुख? जो शील और सच्चरित्रता पर स्थित है। किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? किसके छूटने पर मनुष्य सबका प्यारा बन जाता है? अहंकार के छूट जाने पर। किसके छूट जाने पर? अहंकार के छूट जाने पर मनुष्य सबका प्यारा बन जाता है। किस चीज के खो जाने से दुख नहीं होता? ऐसी कौन सी चीज है जो खो भी जाए तो मनुष्य को दुख नहीं होता? क्रोध के खो जाने पर मनुष्य का यदि क्रोध खो जाता है तो उसके खो जाने पर भी मनुष्य को किसी को भी कोई दुख नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस चीज को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है? किस चीज को गंवाए तो मनुष्य धनी बनेगा? लालच को। यदि मनुष्य लालच को छोड़ दे तो धनी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? इसका आंसर है, हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों को मृत्यु के मुंह में जाते देख कर भी बचे हुए प्राणी जो यह चाहते हैं कि हम अमर रहें, यही महान आश्चर्य की बात है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हर रोज कितने लोगों की मृत्यु होती है और यह देखकर भी हम यह सोचते हैं कि हम अमर रहें, हम कभी ना मरे। तो यह बात सबसे बड़े आश्चर्य की है। इसी प्रकार यक्ष ने कई अन्य प्रश्न भी किए और युधिष्ठिर ने उन सबके ठीक ठीक उत्तर दिए। इसी प्रकार से यक्ष ने और भी प्रश्न युधिष्ठिर से किए थे और युधिष्ठिर ने उन सबके उत्तर भी उचित प्रकार से दे दिए, यानी ठीक उत्तर दे दिए थे। अंत में यक्ष बोला, राजन, मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से एक को जीवित कर सकता हूँ। तुम जिस किसी को भी चाहो वह जीवित हो जाएगा। यक्ष ने क्या कहा कि हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे चारों भाइयों में से केवल एक भाई को जीवित कर सकता हूँ। तुम जिसको चाहो मैं उसी को जीवित कर दूंगा।
युधिष्ठिर ने पल भर सोचा कि किसे जीवित करवाऊं। थोड़ी देर रुककर बोले, मेरा छोटा भाई नकुल जी उठे। युधिष्ठिर ने पहले सोचा कि मैं अपने कौन से भाई को जिंदा कराऊं, तो थोड़ी देर रुक करके उसने कहा कि मेरा छोटा भाई नकुल जिंदा हो जाए। युधिष्ठिर के इस प्रकार बोलते ही यक्ष ने सामने प्रकट होकर पूछा, युधिष्ठिर, 10,000 हाथियों के बल वाले भीमसेन को छोड़कर तुमने नकुल को जीवित करवाना क्यों ठीक समझा? जब युधिष्ठिर ने उनसे इस प्रकार से बोला कि मेरा छोटा भाई नकुल जीवित हो जाए, तो यक्ष उनके सामने आ गए और बोले कि युधिष्ठिर, तुम्हारा भाई भीमसेन इतना बलशाली है, 10,000 हाथियों के समान उसमें बल है, तुमने उनको छोड़कर नकुल को जीवित क्यों करवाना ठीक समझा? तो युधिष्ठिर ने कहा, यक्षराज, मैंने जो नकुल को जीवित करवाना चाहा, वह सिर्फ इसी कारण कि मेरे पिता की 2 पत्नियों में से माता कुंती का बचा हुआ एक पुत्र तो मैं हूँ। मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित हो उठे, जिससे हिसाब बराबर हो जाए। अतः आप कृपा करके नकुल को जीवित कर दें। क्या बताया युधिष्ठिर ने कि मैं नकुल को जीवित इसलिए करवाना चाहता हूँ कि मेरे पिता की 2 पत्नियां थी, एक माद्री और दूसरी कुंती। कुंती का पुत्र तो मैं बच गया हूँ और माद्री का पुत्र भी एक जिंदा रह जाएगा, तो बराबर हो जाएंगे, दोनों माताओं का एक एक पुत्र जिंदा हो जाएगा। तो आप अपनी कृपा से नकुल को जिंदा कर दें। पक्षपात से रहित मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारे चारों ही भाई जी उठे, यक्ष ने वर दिया। युधिष्ठिर ने पक्षपात से रहित बात की थी, तो यह बात सुन करके युधिष्ठिर को यक्ष ने कहा कि मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारे चारों भाई ही जीवित हो उठे, क्योंकि तुम पक्षपात से रहित बातें कर रहे हो। यह यक्ष ने वरदान दिया। उन्होंने युधिष्ठिर के सद्गुणों से मुग्ध होकर उन्हें छाती से लगा लिया और आशीर्वाद देते हुए कहा, 12 वर्ष के वनवास की अवधि पूरी होने में अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं। 12 मास तक जो तुम्हें अज्ञातवास करना है, वह भी सफलता से पूरा हो जाएगा। तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को कोई भी नहीं पहचान सकेगा। तुम अपनी प्रतिज्ञा सफलता के साथ पूरी करोगे। इतना कहकर धर्मदेव यक्ष राज अंतर्ध्यान हो गए। क्या था? युधिष्ठिर के सद्गुणों को देख करके यक्ष ने उन्हें छाती से लगा लिया और उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि 12 वर्ष के वनवास की अवधि पूरी होने में अब थोड़ा ही समय रह गया है और उसके बाद 1 साल अज्ञातवास में जो रहना था, 12 महीने, तो उन्होंने कहा कि वह भी तुम्हारा आसानी से पूरा हो जाएगा, तुम्हें कोई भी नहीं पहचान सकेगा। यह बात कह करके धर्मदेव अंतर्ध्यान हो गए। वनवास की कठिनाइयां पांडवों ने धीरज के साथ झेल ली थी। अर्जुन इंद्रदेव से दिव्यास्त्र प्राप्त करके वापस आ गया था। यानी अर्जुन ने इंद्रदेव से दिव्यास्त्र भी प्राप्त कर लिए थे। भीमसेन ने भी सुगंधित फूलों वाले सरोवर के पास हनुमान से भेंट कर ली थी और उनका आलिंगन प्राप्त करके 10 गुना अधिक शक्ति प्राप्त कर ली थी। जब हनुमान से भीमसेन मिले थे, वे आलिंगन करके मिले थे, तो भीम के अंदर 10 गुना शक्ति और बढ़ गई थी। मायावी सरोवर के पास युधिष्ठिर ने स्वयं धर्मदेव से दर्शन कर लिए थे। अर्जुन तो इंद्रदेव से दिव्यास्त्र प्राप्त करके लेकर आ गए और भीम ने हनुमान से शक्ति प्राप्त कर ली। युधिष्ठिर ने स्वयं धर्मदेव के दर्शन कर लिए और उन्हें गले मिलने का सौभाग्य भी प्राप्त कर लिया था। वनवास की अवधि पूरी होने पर युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों की अनुमति लेकर उन्हें और अपने परिवार के अन्य लोगों से कहा कि वे अब अपने नगर को लौट जाएं। युधिष्ठिर ने जो ब्राह्मण आदि थे उनसे अनुमति ली और अपने परिवार के जो अन्य लोग वहां पर आए हुए थे, कोई थोड़े बहुत जो थे, उनको कहा कि आप अपने नगर को अब चले जाएं, लौट जाएं। युधिष्ठिर की बात मानकर सब लोग नगर को लौट आए और यह खबर उड़ गई कि पांडव हमें आधी रात को सोते हुए छोड़ करके कहीं चले गए हैं। यह सुनकर लोगों को बड़ा दुख हुआ। जो कुछ लोग नगर से आए थे, उन्होंने नगर में जाकर क्या बात कही कि पांडव तो हमें
आधी रात में सोते हुए छोड़ करके न जाने कहाँ चले गए हैं। यह बात सुन करके लोगों को बहुत अधिक दुख हुआ। इधर पांडव वन में एक एकांत स्थान में बैठकर आगे के कार्यक्रम पर विचार विमर्श करने लगे। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, अर्जुन से पूछा, "हे अर्जुन, तुम ही बताओ, यह 13वां वर्ष किस देश में और किस तरह बिताया जाए?" युधिष्ठिर ने अर्जुन से क्या कहा कि हे अर्जुन, अब तुम ये बताओ कि जो हमारा 13वां वर्ष है अज्ञातवास का, वह कहाँ पर और किस प्रकार से बिताया जाए। अर्जुन ने जवाब दिया, महाराज, इसमें संदेह नहीं है कि हम 12 महीने बड़ी सुगमता के साथ इस प्रकार बिता सकेंगे कि जिसमें किसी को भी हमारी असली परिचय प्राप्त न हो सके। अर्जुन ने क्या कहा कि महाराज, इसमें संदेह तो है नहीं कि 12 महीने हम आसानी से इस प्रकार बिता सकेंगे कि किसी को भी हमारा परिचय प्राप्त न हो। अच्छा यही होगा, हम सभी एक साथ ही रहें, अलग अलग न रहें। कौरवों के देश के आसपास पांचाल, मत्स्य, वैदेह, बाल्हिक, दर्शारण, शूरसेन, मगध आदि कितने ही देश हैं। कौरवों के देश के आसपास के देशों के नाम बताए, पांचाल, मत्स्य, वैदेह, बाल्हिक, दर्शारण, शूरसेन, मगध आदि। ये कितने ही देश हैं। इनमें से आप जिसे पसंद करें वहीं जाकर रह जाएंगे। यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूंगा कि मत्स्य देश में जाकर रहना ठीक हो जाए। क्या सलाह दी अर्जुन ने कि मत्स्य देश में जाकर रहना ठीक होगा। इस देश के अधीश राजा विराट है और उस देश के मत्स्य देश के राजा कौन है? विराट है। विराट नगर बहुत ही सुंदर और समृद्ध है। विराट नगर जो है वह बहुत ही सुंदर है और समृद्ध है। मेरी तो ऐसी ही राय है, आगे आप जो उचित समझे। अर्जुन ने युधिष्ठिर को अपनी राय बता दी और कहा, आगे आप जैसा उचित समझे वैसा करें। युधिष्ठिर ने कहा, मत्स्याधिपति राजा विराट बड़े शक्ति संपन्न हैं, दुर्योधन की बातों में भी आने वाले नहीं हैं। युधिष्ठिर को भी अर्जुन की यह बात सही लगी और उन्होंने कहा कि हाँ, राजा विराट बहुत अधिक शक्ति संपन्न है और दुर्योधन की बातों में भी वह नहीं आएगा, इसलिए राजा विराट के यहाँ छिपकर ही रह लिया जाएगा। अब ये लेसन भी आपका हो गया खत्म। अब अज्ञातवास के बारे में अगले लेसन में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ इन्होंने अपनी विचार विमर्श के द्वारा प्लान कर ली है विराट नगर में रहने की। अब 2 लेसन आपके हुए हैं, इन दोनों के क्वेश्चन आंसर भी मैं आपके पास भेजूंगी। आपको वो अपनी फेयर कॉपी में लिखने हैं और याद भी करने हैं और अपने आप भी कुछ इंटरनल क्वेश्चन आपको बनाने हैं और साथ साथ लेसन आप रीड करते चलेंगे। जो भी आप लेसन रीड करोगे यहाँ पर फिर मैं उसको पढ़ाऊंगी, वो भी जल्दी समझ आएगा, या जो मैं यहाँ पढ़ा चुकी हूँ उसको आप